स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस टॉपिक में हम फिर से एक सेहत से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आपके बीच में आए हैं। तो चलें हम इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आए हैं उसका नाम है H3N2 वायरस, जो आजकल चला ही हुआ है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में कितनी तेज़ी से ये चल रहा है। बहुत लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी लोगों को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, फीवर हो रहा है, यहाँ तक कि इंडिया में 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी है इसी वायरस की वजह से, एक कर्नाटका में और एक हरियाणा में। आखिर ये वायरस ऐसा क्या है? क्या ये कोविड से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, इस वायरस का कोविड से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक सीजनेबल वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप वायरस कहा जाता है। ये हर साल 2 टर्म्स में आता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में 2 बार वायरल का सीज़न चलता है, एक मानसून के बाद और एक जनवरी के बाद, जब सर्दियाँ जा रही होती हैं उस समय में। तो ये नॉर्मल सीज़नेबल वायरस ही हुआ करता था। तब इसका जो वेरिएंट था वो H1N1 था, लेकिन अब इसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ गई है। अब ये H3N2 के रूप में बाहर आया है, यानी कि ये अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, बदल रहा है और थोड़े विकराल रूप के साथ ये हमें परेशान कर रहा है। तो नॉर्मली हो क्या रहा है कि पिछले 3 महीनों से जनवरी के बाद अभी ये मार्च चल रहा है, अराउंड 2.5 महीनों से हम सभी इस वायरस से जूझ रहे हैं। और नॉर्मली जो इस टाइम पे खांसी जुकाम होता है, नॉर्मल वायरल होता है, लोगों को लग रहा है कि ये वही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको पहचानने की जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि इसकी खांसी लंबे समय तक जाती नहीं है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको खांसी होगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। इसमें किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है डॉक्टर्स की और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि अगर हम इसमें किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो हमारे शरीर पे नुकसान भी दे सकता है। इसलिए अपनी मर्ज़ी से हमें कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा ये इसमें क्या है जो ये इतना परेशान कर रहा है? आखिर इसमें साँस लेने में तकलीफ़ क्यों हो रही है? तो इसके कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत तेज़ी से ठंड चढ़ के, यानी कि आपका शरीर पे कँपकँपी छूटने लगेगी, तब आपको फ़ीवर होगा। फ़ीवर इसका 102 प्लस ही होगा, नीचे इसका फ़ीवर नहीं होगा। तकरीबन 5 से 6 दिन तक लगातार इसका फ़ीवर बना रहेगा। लंबे समय तक खांसी बनी रहेगी, कोल्ड की समस्या आपको रहेगी, नाक बंद होने की समस्या, नाक बहने की समस्या आपको बनी रहेगी। इसमें लूज़ मोशन की शिकायत आपको हो सकती है, वॉमिटिंग की शिकायत आपको हो सकती है, सर में दर्द की शिकायत आपको होगी, बॉडी में पेन आपको होगा, वीकनेस आपको फ़ील होगी और आपके प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाएँगे। ये सभी समस्याएँ इसकी वजह से ही हो रही हैं। इनमें से कोई भी सिम्पटम्स अगर आप अपने अंदर फ़ील कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर आपको पैरासिटामॉल लेनी चाहिए। इस इन्फेक्शन और वायरल में सिर्फ पैरासिटामॉल ही काम कर रहा है। दूसरे जितने भी फ़ीवर के जो मेडिसिन आ रहे हैं, वो इसके लिए कारगर नहीं हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ये समस्याएँ महसूस हो रही हैं अपने शरीर के अंदर, तो वो सबसे पहले पैरासिटामॉल लेना स्टार्ट करें, देन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब इसके बारे में बताते हैं, इतनी सारी समस्याएँ जो ये हैं, तो इसका जो कनेक्शन है वो कोविड से कैसे हो रहा है, कैसे लोग उसको जोड़ रहे हैं और इसकी डेथ कैसे हो गई है। जिन लोगों ने की इम्यूनिटी बहुत कम रही, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम सभी कोविड से जूझ रहे थे, हम सब जानते हैं, तो हम लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से ये वायरस हम पर ज़्यादा अटैक कर पा रहा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा कम थी या फिर उनको किसी तरीके की बीमारी थी जिसकी मेडिसिन उन लोगों को चल रही थी, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है या फीडिंग मदर है, छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इन सबको इस वायरस से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और ये वायरस बहुत स्ट्रांगली अटैक कर रहा है। क्योंकि कोविड के बाद दूसरा ये वायरस है जो इंडिया में कहर बरपा रहा है और ये बहुत सीरियस एक टॉपिक है, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाँसने और छींकने से फैल रहा है।
तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने मास्क को पहनना ना भूलें जब भी आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड के बाद एकदम से सबने मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं जिस चीज़ को, वो ये वायरस की वजह से हो रहा है। तो प्लीज़ अपने अपने मास्क को कैरी कीजिए। अपने हाथ जब भी आप बाहर से आ रहे हैं साबुन से धोइए। मास्क का ज़रूरी इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से आपको बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करना है। लिक्विड का सेवन आप जब करेंगे और ये फीवर अगर आपको हो जाता है तो आपकी प्लेटलेट्स की जो कंडीशन है वो उतनी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि तेज़ी से प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से भी डेथ होने के चांसेस होते हैं। और इसमें जो हो दिक्कतें आ रही हैं वो ये है कि कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स बनाए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तैयारियां इसकी चल रही है। एम्स हॉस्पिटल में, एलएनजेपी हॉस्पिटल में, हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। अलग से बेड्स बनाए गए हैं H3N2 वायरस के लिए। अब आप इसकी गंभीरता को समझ ही सकते हैं कि कितना गंभीर ये वायरस है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस वायरस के लिए हमें प्लीज़ थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि इस वायरस ने हमें पकड़ लिया है तो हमें थोड़े दिन के लिए आइसोलेट हो जाने में आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम अपनों का बचाव कर रहे हैं। अगर हम खुद एक समझदार इंसान की तरह सामने आए तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, इवन खुद को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से। तो अगर हमें इससे बचना है तो इसके लिए हमें करना क्या क्या होगा। सबसे पहले तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है हमें उसी को बूस्ट करना होगा, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। लिक्विड डाइट भी हमें अपनी बढ़ानी होगी। सभी फल फ्रूट और अच्छी सब्जियां, अच्छा खाना, फ्रेश खाना हमें खाना होगा। ऐसा नहीं है कि पुराना खाना खा रहे हैं हम, जो कल का या परसों का फ्रिज में रखा है, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाते हैं। कुछ लोग बाहर का फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बाहर का चटपटा खाना खाना पसंद करते हैं। तो आपके लिए बता दूं, उससे आपकी इम्यूनिटी वीक ही होती है, तो आपको उसका सेवन नहीं करना है। अभी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ठंडी चीज़ों की वजह से कफ ज़्यादा बनता है और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो अभी उन चीज़ों का सेवन ना करें, इन सब चीज़ों से बचें। साथ ही साथ हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा व्यायाम भी करना पड़ता है, लेकिन व्यायाम करने के यहाँ पे कुछ चरण होते हैं। कुछ लोग व्यायाम का मतलब समझ लेते हैं कि आपको जिम ही करना है, जिम एक्सरसाइज ही करना होगा। आप चले जाते हैं जिम में, ट्रेडमिल पे 1 घंटा 1.5 घंटा आप वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा गलत है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपका ब्लड कितना थिक है, आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और जब आप कंटिन्यूसली ट्रेडमिल पे चलना शुरू करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कृपया करके अचानक से कुछ भी स्टार्ट ना करें। अगर कोई पहले से एक्सरसाइज नहीं करता है और नए सिरे से अगर वो करना चाहता है तो कृपया करके वो योगा की बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, या फिर वो मॉर्निंग स्ट्रेचिंग से स्टार्ट कर सकता है। एकदम से अपनी बॉडी के ऊपर बर्डन मत डालिएगा। अच्छे तरीके से रेस्ट करें, नींद प्रॉपर लें। मोबाइल वगैरह देखते देखते हम लोग लेट नाइट तक सोते हैं और सुबह तक हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से भी बॉडी में काफ़ी थकान महसूस होती है। उस समय में बीमारियां हमें जल्दी पकड़ती हैं। तो कृपया करके नींद कम से कम 6 से 7 घंटे की प्रॉपर एक रेस्ट ले, ताकि आपका दिमाग जो है वो शांत रहे और वो अपने अच्छे तरीके से काम कर सकते आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे जो जो प्रिकॉशंस हमने लिए थे वो सभी प्रिकॉशंस आपको अभी भी लेने होंगे। प्लेन वाटर का स्टीम भी लेना होगा। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है तो किसी भी तरीके की कोई दवाई उसमें नहीं डालनी है आपको, नॉर्मल प्लेन वाटर से ही आपको स्टीम लेना होगा। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस जितने भी हमने किए थे वो सब हमें करना होगा। ठंडी चीज़ें भी अवॉइड हमें करनी है। सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल हमें करना है। अगर हमें कफ एंड कोल्ड है तो हमें खुद को आइसोलेट भी करना होगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए भी हमें काम करना होगा। ये सब कुछ हमें करना होगा। इसके बावजूद भी हमने देखा था कोविड के टाइम पे कि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई थी, क्योंकि पुराना जो इम्यून सिस्टम वीक है वो बना हुआ है। आज जो हम डाइट ले रहे हैं वो आज का जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको फुलफिल कर देगा, लेकिन जो पहले से कमी होती आ रही है उसको कैसे फुलफिल करेंगे आप। उसके लिए
पहले भी कोविड के टाइम पे भी कुछ डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किए थे। आप सब जानते हैं कि हमने कुछ मेडिकेटेड चीज़ें भी ली थी, कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी लिए थे, और ये सब करने के बाद ही हम लोग कोविड से बच पाए थे। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक थी, वो लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश रहा हम सभी के लिए, क्योंकि हमने अपने प्यारों को खो दिया था उस समय में। तो इसके लिए जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा रिसर्च फॉर्मूला है, जिसको मैं खुद भी सेवन करती हूँ, मेरा पूरा परिवार सेवन करता है, और हम सब अपनी टेस्ट करवा चुके हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पहले से बहुत अच्छे कंडीशन में भी है। तो मैं आज आप सभी के समक्ष उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो परेशानी है ये इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है, और हम सभी चाहते हैं स्वस्थ रहना। तो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है हीमोहिम। ये साउथ कोरियन प्रोडक्ट है। साउथ कोरियन की जो लैब है कैरी, उनका रिसर्च फॉर्मूला है। 8 सालों तक रिसर्च के बाद 3 बहुत ही खूबसूरत जड़ी बूटियों से बनाया गया ये एक फॉर्मूला है, और ये इस तरीके के सैशे में आता है। ये एक सिंगल डोज होता है इसके सैशे का, और इसको आपको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में खाली पेट इसका सेवन करना होता है। इसको दिन में ट्वाइस अ डे लेना होता है, यानी कि 2 दिन में लेने होते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आपकी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी माना गया है, क्योंकि ये हीमोहिम है, एनर्जी बूस्टर है, आपकी बॉडी के एनके सेल्स को बनाने का काम करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपकी पूरी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और अभी लकीली ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग के साथ ये अवेलेबल है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत ये इस बॉक्स के अंदर आता है। इस बॉक्स के अंदर 60 डोजेस ये आते हैं, यानी कि 60 खुराकें इसके अंदर मौजूद होती हैं, जो इस तरह के सैशे में होती हैं, और दिन में 2 होती हैं, यानी कि 1 महीने का ये पैक होता है। और इसके सेवन से हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को अपने पेशेंट्स को देना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से प्राकृतिक चीज़ों से बनाया गया है, पूरे तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये 3 बहुत ही खूबसूरत हर्ब से बनाया गया है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको इंटरनली अगर कोई भी फ्लू या कोई भी वायरस पकड़ रहा है तो वो एक नॉर्मल वायरस की तरह आके चला जाता है, नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जैसे कि मैं कंज्यूम कर रही थी इसको, जब मुझे स्टार्ट हुआ, एक्चुअली मुझे हो चुका है ये वायरस, तो जब मुझे ये स्टार्ट हुआ तो मैं इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कंज्यूम कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हुआ, लाइट फीवर हुआ, और ये वायरस आके चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, मैं उन लोगों को भी मैंने नोटिस किया जिनकी खांसी को 1 महीना 1.5 महीना हो गया है, उनको कफ बन रहा है कंटिन्यूसली, वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन उनको रिलीफ नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन विकल्प है हीमोहिम। साउथ कोरियन प्रोडक्ट है, और साउथ कोरियन प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन लकीली ये इंडिया में अवेलेबल है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इस कंपनी को इंडिया में आने की परमिशन दी हुई है और इस प्रोडक्ट को भी पास आउट किया हुआ है। इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ रिसर्च के बारे में, तो 8 सालों की ये रिसर्च का फॉर्मूला है, और बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है। सिर्फ इम्यून सिस्टम के ऊपर ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है, और ही इसको लेने के बाद अपनी बॉडी के अंदर आप खुद एनर्जी फील करेंगे। इसको लेने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। यहाँ पर सीज़र का एक निशान बना हुआ है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा ये सीज़र का निशान बना हुआ है, और यहाँ एक छोटा सा कट होता है। हम इसको यहीं से ओपन करेंगे और इस तरह से ये यहाँ से ओपन होगा और इसको कंज्यूम कर लेंगे। इसका टेस्ट हल्का सा खारा होता है, हो सकता है आप लोगों को टेस्ट पहली बार में थोड़ा सा अजीब लगे, हल्का सा खारा खारा टेस्ट होता है, क्योंकि ये तीनों हर्ब से बना होता है। कोई स्वीटनेस या कोई फ्लेवर इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारे एनर्जेटिक बॉडी के लिए।
हर तरह के वायरस से ये हमें बचाता है। इवन ये कोविड जैसे बड़े वायरस से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अगर किसी को भी इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना डिटेल दे दूंगी, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। आई थिंक कि मैं आपको H3N2 वायरस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।